माला ऐसे जपूं या ऐसे जपना चाहिए, या फिर ऐसे जपना चाहिए या ऐसे जपना चाहिए। आप सबके मन में ये विचार जरूर आता होगा कि माला कैसे जपनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में माला जपने के बारे में क्या बताया है, किस हिसाब से माला जपनी चाहिए, किसकी माला जपनी चाहिए। कि माला जपने के 3 विधियां होती है। एक होती है उपांशु, एक मानसिक, एक वाचिक। वाचिक माला के अंदर हम हल्का सा बोल करके जपते हैं, इतना बोलते हैं कि हमें सुनाई दे और आस पास में बैठने वाले को भी सुनाई दे। और दूसरी विधि है उपांशु। उपांशु के अंदर इतना बोलते हैं, होठ हिलते हैं, जीभ हिलती है, लेकिन इतना ही बोलते हैं कि उनकी आवाज़ सिर्फ हमारे तक पहुंचे, बगल में बैठे हुए आदमी के पास हमारी आवाज़ नहीं जाए। इसे उपांशु जप कहते हैं। तीसरा जप होता है मानसिक जप। मानसिक जप जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि मानसिक जप में सिर्फ और सिर्फ अपने मन के अंदर ही हम उसका मंत्र का जाप करते हैं। उसमें ना तो हमारी जिह्वा हिलती है, ना हमारे होठ हिलते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के जाप होते हैं। इनमें वाचिक जो जाप है, जो अपन बोल के जपते हैं, वो जो जाप है उससे 10 गुना ज्यादा फल मिलता है उपांशु जाप से, जिसमें सिर्फ होठ और जिह्वा हिलती है और हमारी आवाज सिर्फ हमें ही सुने, इसके अलावा किसी अन्य को नहीं सुने। वाचिक जाप से 10 गुना ज्यादा फल उसका होता है उपांशु जाप का। और उपांशु जाप से 100 गुना ज्यादा फल कहा गया है मानसिक जप का, कि मानसिक जप करने से हमें सबसे ज्यादा फल मिलता है। इसके अलावा एक विधि और बताई है। वाचिक जो जाप होते हैं उनके लिए कहा गया है कि अब जैसे कोई चालीसा हो, कोई स्तोत्र का पाठ करना हो, उसमें वाचिक जाप का महत्व ज्यादा है। और अगर किसी मंत्र का ही जप करना हो, उसमें मानसिक जप का ज्यादा महत्व है। उपांशु जप मध्यम कहा गया है। आप में से जो कोई भी मंत्र की साधना करता है, मंत्र जाप करना चाहता है या करता है, उसके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि माला कैसे जपें, किस हाथ से जपें। तो सबसे पहले मैं आज आपको वही बता रहा हूँ। ये माला है रुद्राक्ष की। इसके अंदर 108 रुद्राक्ष होने चाहिए। और एक होता है ऊपर, ये जो है ऊपर जो जहाँ माला खत्म हो जाए उसे कहते हैं सुमेरु पर्वत। जब भी हम माला जपते हैं, इधर से जपते 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 जब ये माला पूरी हो जाए और फिर वापस यहाँ आते हैं, तो यहाँ सुमेरु पर्वत पर चढ़ के वापस ऐसे घूम के वापस वहीं से आते हैं। पहला नियम तो ये है। दूसरा, अब किस अंगुली से हमें जाप करना चाहिए। तंत्र शास्त्रों में, मंत्र शास्त्रों में और हमारे पुराणों में सब जगह इसके बारे में बताया हुआ है कि जाप करने के लिए 4 अंगुलियां, 1 अंगूठा होता है। अंगूठा हर प्रकार से उपयोगी है, हर जगह उसका प्रयोग होगा। आपको इन 4 अंगुलियों के नाम याद होने चाहिए। इसका नाम है तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठिका, और ये अंगुष्ठ है। अब तर्जनी अंगुली से यदि आप जाप करना चाहते हैं, जैसे ये माला है, अगर आप ऐसे जाप करते हैं, ऐसे जाप को तभी करना चाहिए जब आप तंत्र मार्ग में हो और आपको मारण आदि प्रयोग करने हैं, क्रूर कर्म करने हैं, तभी ऐसे जाप किए जाते हैं। और उसके बाद में है अंगुष्ठ और मध्यमा। अंगुष्ठ और मध्यमा से जब आप जाप करते हैं ऐसे, तो इसके अंदर आपको किसी का आकर्षण करना हो, किसी को अपने पास बुलाना हो। जैसे आप यहाँ बैठे हो, किसी दूसरे जगह कोई इंसान बैठा है और आप उसको बुलाना चाहते हो, तो उसके लिए मंत्र अलग होते हैं, उनकी अलग पूरी विधि होती है। लेकिन उसके अंदर जो माला अपन पकड़ते हैं वो इस प्रकार से पकड़ेंगे। अंगुष्ठ और तर्जनी ये दोनों रहेंगी और मध्यमा अंगुली के ऊपर माला रहेगी और ऐसे जप करेंगे, ऐसे। इसके बाद में चलते हैं ये वाली अंगुष्ठ और अनामिका। इन दोनों के साथ जो ऐसे माला जपी जाती है, जिसमें तर्जनी अंगुली बाहर की तरफ रहेगी और माला ऐसे रहेगी। ये जो इस प्रकार से हम जो जाप करते हैं, ये होता है शांति क्रमों में। और जो जितने भी हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कोई मंत्र जाप करते हैं, उन मंत्रों के लिए हमें इस प्रकार से जाप करना चाहिए। तर्जनी और अंगुष्ठ और अनामिका, इन दोनों को संयोग से मध्यमा और अंगुष्ठ इसको चलाएंगे और तर्जनी अंगुली आपकी बाहर रहेगी। इस प्रकार से जो वशीकरण और शांति क्रमों में इस अंगुली का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद में कर्म बचता है उच्चाटन और विद्वेषण। उच्चाटन और विद्वेषण दो कर्म होते हैं जिसमें दो व्यक्तियों को आपस में विद्वेषण करवाया जाता है, और किसी का मन उच्चाटित करना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है, अंगुष्ठ और कनिष्ठिका का, तब ऐसे जाप करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि किस अंगुली से कौन सा जाप करना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं गोमुखी। ये हमारी गोमुखी होती है जिसके अंदर हमारी माला रहती है। कभी भी माला खुले नहीं जपनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे खुली मालाएं जपते हैं जो कि बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है। खुली माला जपने के लिए कुछ अलग नियम होते हैं। बाकी महत्वपूर्ण यही है कि ज़्यादातर अगर आप कोई भी जाप कर रहे हो तो आपकी माला गौमुखी के अंदर हो। किस अंगुली से करना है वो आप गौमुखी के अंदर रखो और तर्जनी उंगली आपकी बाहर रखो। इस प्रकार से आप जो है ये माला जप सकते हो। ऐसे इसके भी अलग अलग विधियां हैं। अपने हृदय के पास स्थित करके भी आप जप सकते हैं, नाभि के पास स्थित करके जप सकते हैं, और ऐसे मुख के पास भी करके जप सकते हैं, और एकदम सीधे बैठ करके भी आप जप सकते हैं। इनका अलग अलग काल, अलग अलग समय होता है। बाकी सामान्य यही है, या तो हृदय के पास या नाभि के पास या घुटने के पास हमें जाप करना चाहिए। अब कौन सी माला लेनी चाहिए? अनेक प्रकार की मालाएं बताई गई हैं, अलग अलग मोती की, स्फटिक की, तुलसा की, कमलगट्टे की, और भी कई पेड़ों की अलग अलग बीजों की बताई गई है। लेकिन उन सब में सबसे श्रेष्ठ जो है रुद्राक्ष की माला बताई गई है। रुद्राक्ष की माला का बहुत ही अधिक महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि अगर रुद्राक्ष की माला को पहने पहने अगर कुत्ता भी मर जाए तो उस कुत्ते की भी मुक्ति हो जाती है, वह भी भगवान शिव के लोक में ही जाता है। इस प्रकार से रुद्राक्ष की माला का ऐसा महत्व बताया है। इस प्रकार से आपके मन में जो अगर कुछ क्वेश्चन थे, मुझे लगता है कुछ हद तक सॉल्व हो चुके होंगे, और बहुत हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि माला कैसे जपना चाहिए। ऐसी ही और जानकारियां जो हमारे शास्त्रों में कही गई हैं, ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय सिया राम।